Assalamu alaikum. Dear students, I am Irfan Ali from CPS Lala Musa and I hope you will be fine. Today we are going to learn about past perfect tense. Past perfect tense जिसको उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुकम्मल। इसकी डेफिनेशन देखें कि वो फेल जिसमें किसी काम का होना करना या सहना गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल पाया जाए फेल मादी मुकम्मल कहलाता है। यानी कि ऐसा टेंस जिसमें कोई काम गुजरे हुए ज़माने में किया जाए और वो मुकम्मल हो, यानी कि कंप्लीट। और पास्ट का मतलब देखिए ना माजी होता है और परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, यानी कि ऐसा काम जो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जिसके रिमेनिंग कोई चीज़ ना रहे, यानी कि मुकम्मल हो जाए, उससे हम कहते हैं फेल मादी मुकम्मल। और फेल मादी मुकम्मल की पहचान क्या होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। अब देखें जो पास्ट होता है इसके लिए हम यूज़ करेंगे था, और परफेक्ट यानी कि मुकम्मल इसके लिए हम करेंगे चुका है, और जब इसको कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा चुका था, चुकी थे वगैरह। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वो होगा हैड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ था, और पास्ट परफेक्ट के अंदर हमारा जो एक ही हेल्पिंग होता है हैड। और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे वो होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि V3। याद रखना स्टूडेंट्स के हैव, हैज़ और हैड ये तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं कि जिनके साथ हमेशा हम V3 यूज़ करते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 और ऑब्जेक्ट। उर्दू में सेंटेंस कि वो ख़त लिख चुका था। अब देखिए यहाँ पर आया था, यानी कि पास्ट, और चुका परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अच्छा, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि चाहे आपका पर्सन फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, जो भी हो, चाहे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू हो, आपने हैड यूज़ करना है। एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो वो ख़त लिख चुका था। अब वो देखें इसमें लिख चुका था, यानी कि जो हमारा पर्सन है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही के बाद देखें ये आपका सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वो ख़त लिख चुका था। लिखने की इंग्लिश कहती है राइट, और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है रिटन। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन भी आ गई। और क्या लिखता था? ख़त लिखता था, ख़त लिख चुका था, तो ख़त की इंग्लिश क्या होती है लेटर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? लेटर होगा। वो ख़त लिख चुका था, ही हैड रिटन ए लेटर, और आगे इसके फुल स्टॉप। तुम स्कूल जा चुके थे, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है यू हैड। जाना की इंग्लिश होती है गो, जो थी फर्स्ट फॉर्म, और उसकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो होगी गॉन। यू हैड गॉन टू स्कूल। देखिए सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, फॉर्म ऑफ वर्ब भी, और आगे ऑब्जेक्ट। हम पानी पी चुके थे, तो हम की इंग्लिश होती है वी हैड ड्रिंक होती है फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है पीना, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वी हैड ड्रंक द वाटर। पानी की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। वी हैड ड्रंक द वाटर। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो नेगेटिव सेंटेंस को जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। वो ख़त नहीं लिख चुका था। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें नहीं का वर्ड हम यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव। तो वो ख़त नहीं लिख चुका था, तो ही हैड नॉट रिटन ए लेटर। अब देखें ही इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, तो बन जाएगा ही हैड नॉट रिटन ए लेटर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, तुम स्कूल नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल।
हम पानी नहीं पी चुके थे, वी हैड नॉट ड्रंक द वाटर। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। तो याद रखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के आप फौरन बाद नॉट यूज़ कर देंगे तो वो आपका कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर हैड के बाद नॉट। उसके बाद इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रात कैसे बनते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और आगे इसके क्वेश्चन मार्क होता है जो कि सवालिया फिक्रा होता है, जिसके अंदर हम सवाल करते हैं, जिसके लिए उर्दू में हम क्या का वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या वो ख़त लिख चुका था, तो हैड ही रिटन ए लेटर। तो हैड देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हैड ही रिटन ए लेटर। क्या तुम स्कूल जा चुके थे, हैड यू गॉन टू स्कूल और आगे क्वेश्चन मार्क। क्या हम पानी पी चुके थे, हैड वी ड्रंक द वाटर। यानी कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या तो वो WH वाला जो वर्ड होता है वो होगा, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब, दो तरीके होते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है फिक्रा या फिर WH वाले वर्ड से। तो यहाँ पर हमने हैड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था उस हैड की मदद से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। तो इंटरोगेटिव के लिए फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को या WH वाले वर्ड को जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, इनको हम फिक्रे के शुरू में सेंटेंस के बिल्कुल बिगनिंग में ले आते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसका नेगेटिव कैसे बनता है, पॉजिटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह हम एक नए लेसन के साथ एक नई क्लास में दोबारा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।